प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। साझेदारी, सहयोग और रणनीतिक भागीदारी पर रहेगा जोर। संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मनसुख मांडविया से की मुलाकात। पर्यटन विकास और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। रांची में रबी फसलों के MSP को लेकर पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक। CACP की रायशुमारी में उचित मूल्य निर्धारण पर जोर। हजारीबाग में आम उत्सव। और राज्य में मानसून ने दी दस्तक। संथाल और कोल्हान समेत 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अन्य क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेगा मानसून। तापमान में गिरावट के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ सहयोग और साझेदारी को लेकर वार्ता करेंगे। श्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इंडिया इनोवेटर्स का उद्घाटन करेंगे। यह स्टार्टअप और नवाचार पर केंद्रित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह सांसद प्रदीप वर्मा ने दूरदर्शन से खास बातचीत में कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में विकास के अभूतपूर्व और अकल्पनीय कार्य हुए हैं। विकास और विरासत को नया आयाम मिला है। वर्षों से हमारी आकांक्षाओं को पूरा किया है इस सरकार ने। जिस तरीके से हमने अपने आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखा, जिस तरह से अपने आंखों के सामने धारा 370 और 35A को हटते हुए देखा, जिस प्रकार से 1947 में विभाजन के समय धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर के और इस देश में आए हुए लोगों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून बनते हुए देखा, ये इसकी कल्पना तो भारतीय जनता पार्टी की भी कई कार्यकर्ताओं ने नहीं की थी। तो ये 12 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कार्यकाल है और देश जिस दिशा में प्रगति कर रहा है, आने वाले दिनों में पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए हम भारत को देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जन कल्याण के कार्यों को भी नई दिशा मिली है। आयुष्मान भारत योजना गिरिडीह के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। गिरिडीह के तेलोडी के रहने वाले आमिर हसन ने भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाया। उन्होंने बताया कि वे अपेंडिक्स बीमारी से परेशान थे। पैसे नहीं होने के कारण वे इलाज नहीं करवा पा रहे थे। ऐसे में उन्हें आयुष्मान कार्ड का पता चला। इस कार्ड की बदौलत उन्होंने अपना इलाज करवाया। पिछले 1 महीने से मेरा पेट में दर्द था, जो पैसे के ना कारण से हमने अपना इलाज नहीं कराया। लेकिन आयुष्मान भारत के द्वारा जो सरकार ने ये जो दिया, तो इसी के लिए हमने यहाँ पे अपना ऑपरेशन करवाया और इसलिए हम भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लाभुक की मां आलिया बेगम ने भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए बताया कि इस योजना की बदौलत ही उनका बेटा बीमारी से मुक्त हो पाया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत देश भर के गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार हर वर्ग के उत्थान को लेकर प्रयत्नशील है, जिसकी बानगी पिछले 12 वर्षों के दौरान नजर आई है। PM स्वनिधि योजना की शुरुआत भी इसी की एक
कड़ी है। इस योजना का राज्य में भी बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। रांची के कई फुटपाथ दुकानदारों को जहां एक ओर स्थायी दुकान उपलब्ध कराई गई है, वहीं दूसरी ओर पीएम स्वनिधि से भी उन्हें संबल मिला है। रांची के कई फुटपाथ दुकानदारों को अटल स्मृति वेंडर मार्केट में स्थायी दुकान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से उन्हें कारोबार को बढ़ाने का भी मौका मिला है। आंखों से दिव्यांग विनय जैन ने बताया कि उन्हें 3 किश्तों में 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे उन्हें बैग के कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। यहाँ 7 साल हो गया ये मार्केट में आए हुए। उससे पहले हम फुटपाथ में लगाते थे। फिर हमको ये लोन मिला 10,000 का, तो उसे हमने थोड़ा बढ़ाया। जब वो लोन क्लियर कर दिया तो 20 का मिला, तो उससे और थोड़ा सा बेनिफिट हुआ। फिर उसके बाद 20 का क्लियर करके 50 का मिला, तो उससे हमको बेनिफिट हुआ और उससे मेरा घर परिवार चलता है। वहीं संजीत सिंह को भी पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उन्हें चप्पल जूता के कारोबार में इससे मदद मिली है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के माध्यम से आवेदन करने से आसानी से योजना की राशि प्राप्त हो जाती है। 2 दिन लगा अप्लाई करने में और अकाउंट में आ गया। कितना आया? 10,000 रुपया। और उस 10,000 के लिए अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत बढ़िया। क्या क्या दस्तावेज लगे और कितना समय लगा पूरा प्रोसेस करने में? दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड और दुकान का बैंक अकाउंट का पासबुक लगा। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता से छोटे और मध्यम दर्जे के कारोबारियों को काफी लाभ मिला है और उन्हें कारोबार को आगे बढ़ाने में संबल मिला है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज कई लोगों ने मुलाकात की। भारत आदिवासी पार्टी पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष सुशील बारला के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भी उनसे मिला। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल का ध्यान पश्चिमी सिंहभूम जिले में डीएमएफटी के कार्यों में कथित अनियमितताओं की ओर आकृष्ट कराया। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया। राज्यपाल से आज त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने भी मुलाकात की। शिष्टमंडल ने झारखंड पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान राशि से योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विषय पर ज्ञापन सौंपा। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू में अवैध खनन के खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं। छतरपुर थाना क्षेत्र में पहाड़ पर चल रहे अवैध खनन के खिलाफ उनकी मौजूदगी में कल रात छापामारी हुई। इस दौरान 3 ट्रेलर और 1 पोकलेन मशीन जब्त की गई। इस छापामारी के क्रम में एक अंतर्राज्यीय खनन गिरोह का खुलासा हुआ। कार्रवाई के दौरान हालांकि अवैध खनन कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो ये सब हमारी संपत्ति और बिना माइनिंग डिपार्टमेंट के ना कोई लीज है आपके पास, तो आप इसका अवैध उत्खनन करके ले जा रहे हैं बिहार। तो जब तक राधाकृष्ण किशोर इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, आपने देखा होगा कि उग्रवाद ऐसे तत्वों को हमने पनपने से रोका है, उन्हें बाहर किया है। तो ये तत्व अगर इस तरह का इलीगल माइनिंग करेंगे और हमारी संपत्ति को उठाकर बिहार ले जाएंगे, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि राधाकृष्ण किशोर है और यहाँ की सरकार श्री हेमंत सोरेन की सरकार है। ऐसे तत्वों को कभी आश्रय यहाँ नहीं मिलेगा। पलामू जिले में सड़क योजना में एक नाम का विवाद सुर्खियों में है। मेदिनीनगर नगर निगम की 93 लाख रुपए की सड़क योजना में इस नाम के उपयोग से विवाद खड़ा हो गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस पर आपत्ति जताते हुए मामले की जांच कराने और नाम बदलने का उपायुक्त को निर्देश दिया है।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने उन्हें रांची में संपन्न हुए सांसद सांस्कृतिक महोत्सव संस्कृति मेला की कॉफी टेबल बुक भेंट की। मुलाकात के क्रम में झारखंड में पर्यटन विकास और ऐतिहासिक महत्व के धरोहरों को संरक्षित करने पर चर्चा हुई। श्री सेठ दिल्ली में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया से भी मिले। इस दौरान 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सहित कई मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति के मंच पर इन दिनों बयानबाजी तेज है और सभी पार्टियां संख्या बल जुटाने की कवायद में जुटी है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने भरोसा जताया है कि पार्टी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी राज्यसभा चुनाव में विजयी होंगे और राज्य के विकास में पूर्व की भांति अपना योगदान देंगे। श्री शाही ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार साफ नजर आ रहा है। नाथवानी जी ने पूर्व में राज्यसभा सदस्य रहते हुए बहुत सारा काम किया है। आज झारखंड में IIM जैसा संस्था अगर है तो IIM का नींव रखवाने वाले नाथवानी जी। तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोगों ने जिसको समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, नाथवानी जी यहाँ से विजय होकर के जाएंगे और राज्य हित में। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर हमला बोला है। रिम्स 2 मामले पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना के नाम पर यदि मुख्यमंत्री कमीशन खोरी और स्वार्थ की राजनीति करेंगे तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। नगरी की उपजाऊ कृषि भूमि पर प्रस्तावित रिम्स 2 परियोजना को लेकर स्थायी आदिवासी परिवारों में गहरी चिंता और असंतोष है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वर्षों से जिन खेतों पर निर्भर होकर सैकड़ों परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं, उन्हें उनकी सहमति के बिना उजाड़ने का कोई भी प्रयास न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। विकास आवश्यक है, लेकिन विकास के नाम पर लोगों के अधिकार, संस्कृति और आजीविका की अनदेखी स्वीकार्य नहीं हो सकती। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को सुझाव दिया कि रिम्स 2 उपजाऊ भूमि की बजाय अन्यत्र बनाया जाए। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग के काम में तेजी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 78.6% मतदाताओं की मैपिंग हो गई है। इधर रांची के सभी बूथों में कल से वोटर मैपिंग को लेकर 2 दिवसीय विशेष कैंप लगेगा। समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस कुरीति को समाप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रयास पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह दिवस हमें बच्चों के हितों की रक्षा के लिए सचेत करता है। इधर राज्य के श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण बचपन के अधिकार पर बल दिया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बाल श्रम न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी बाधक है। अक्सर देखा जाता है कि गंभीर अपराध या यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं जब न्याय की गुहार लेकर पुलिस थाने पहुंचती हैं तो उन्हें घटना स्थल या क्षेत्राधिकार का हवाला देकर एक थाने से दूसरे थाने का चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी गंभीर विषय को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता पद्मा बराइक ने झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि अब से किसी भी पीड़िता को क्षेत्राधिकार का हवाला देकर थाने से बैरंग वापस नहीं भेजा जाएगा। रबी फसलों की बुआई, सिंचाई, खाद और बीज पर आने वाली वास्तविक लागत दर संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित किए गए। कार्यक्रम को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए CASCP रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के
तार्किक निर्धारण को लेकर राजधानी रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित इस क्षेत्रीय बैठक में झारखंड सहित पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के कृषि प्रतिनिधियों और किसानों ने हिस्सा लिया। रांची में रबी फसलों का मूल्य अंतिम रूप से निर्धारित करने से पहले कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस देश के सभी राज्यों के कृषि अधिकारियों और किसान संगठनों के साथ सीधे धरातल पर रायशुमारी कर रहा है। इस कड़ी में रांची में आयोजित इस बैठक के दौरान पूर्वी भारत के राज्यों में रबी फसलों की बुआई, सिंचाई, खाद और बीज पर आने वाली वास्तविक लागत दर संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित किए गए। कार्यक्रम को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए CACP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए गणेश कुमार ने भरोसा दिलाया कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बाद भी कृषि मंत्रालय किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पॉलिसी चैलेंज है ये रबी के लिए, इसके वजह से हमारा वो प्राइस पॉलिसी हम MSP का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्रीय बैठक में झारखंड के कृषि परिदृश्य और यहाँ के छोटे और सीमांत किसानों की जमीनी समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर मजबूती से उठाया गया। बैठक में मौजूद झारखंड के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि रबी फसलों के मूल्य निर्धारण में केंद्र सरकार झारखंड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के किसानों को राहत देने का काम करेगी। झारखंड सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है हमारा किसान का समस्या चैलेंजेस उसके सामने रखना, और भारत सरकार बीइंग और सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा जो गार्डियन के रूप में उनसे रिक्वेस्ट करना हमारा किसानों के हित में अपना पॉलिसी या MSP में निर्धारण किया जाए। ये प्रयास हम लोग जरूर किया है। इस महत्वपूर्ण बैठक की व्यापकता और इसमें शामिल हितधारकों के बारे में जानकारी देते हुए राज्य के कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि राज्य के इस मंच पर CACP के शीर्ष पदाधिकारियों के अलावा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे पूर्वी क्षेत्र के सभी पड़ोसी राज्यों के कृषि विभागों के उच्च प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के किसान जो खेती करते हैं विशेषकर रबी में, तो उनमें जो कठिनाई है वो झारखंड स्पेसिफिक है। तो इस झारखंड के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कमीशन इस पे निर्णय ले MSP पे कि MSP का जो निर्धारण हो रबी का वो जनरल टाइप का नहीं हो, स्टेट स्पेसिफिक हो। वास्तव में किसी भी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का सही निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि किसानों द्वारा बीज से लेकर कटाई तक गिनती लागत लगाई गई है। केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का इस बात पर विशेष जोर है कि मौसम की अनिश्चितता और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले देश के अन्नदाताओं को उनके पसीने की पाई पाई का वाजिब मूल्य जरूर मिले। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। हजारीबाग में आम उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक उन्नत किस्म के आमों के साथ आम उत्पादकों और महिला किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस आम उत्सव का आयोजन हुआ। रंग बिरंगे और आकर्षक आमों से सजे स्टॉल, खरीदारों की भीड़ और उत्साहित महिला किसान हजारीबाग का आम उत्सव कुछ ऐसा ही नज़ारा पेश कर रहा है। सुदूरवर्ती गांवों से पहुंची महिला किसान अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं, जिससे उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। जिला प्रशासन का मानना है कि ऐसे आयोजन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रोडक्शन तो है, लेकिन जो उसकी वास्तविक कीमत है वो किसानों को नहीं मिल पाती है, वो दीदियों को नहीं मिल पाती। तो उनकी बेहतर कीमत दिलाने के लिए विकास आयोग के द्वारा ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया, जिसमें एक और व्यापारी वर्ग है, दूसरी ओर उत्पादक गण है। तो प्रायः उन दोनों के बीच एक सामंजस्य नहीं हो पाता है। तो सामंजस्य को बनाने के लिए और जो किसान हमारी महिलाएं किसान हैं उनको बेहतर कीमत मिल सके उनके उत्पादों की,
उसके लिए मेले का आयोजन किया गया है। स्टॉल्स खाली हो चुके हैं। जितना हम लोग आम का प्रोडक्शन लाए थे, हम लोगों का बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जितना भी प्रोडक्शन हुआ था वो सब लेकर आए थे बेचने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। लोकल लोग भी 8-9 किलो उसको बाई कर रहे हैं, तो अच्छा रिस्पांस है। इसी को देखकर जो है हम लोगों ने 3 दिन का एक्सटेंड कर दिया है। आम उत्सव में पहुंचे किसानों का कहना है कि सरकारी योजनाओं के सहयोग से उन्होंने आम की खेती शुरू की थी, जिसका लाभ अब मिलने लगा है। 5 वर्ष पहले लगाए गए पौधे आज फल दे रहे हैं और उनकी आय का मजबूत स्रोत बन चुके हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन से बाजार और व्यापारियों तक उनकी सीधी पहुंच बनेगी। हम अपने खुद 2 एकड़ में लगाए हैं। मेरा गांव में लगभग 10 से 12 एकड़ में लगा हुआ है। सब किसान खुश हैं। अभी सशक्त तो हो गए, जैसे अभी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ रहा है। अभी बागवानी से आम निकल रहा है तो खुद अभी यहाँ लेके हम लोग आए हैं और इनकम भी हो रहा है। बहुत अंतर हुआ है। हमारा जो आर्थिक स्थिति था, इससे हमारा हर साल सुधार हो रहा है और हम अपना बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसी माध्यम से, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं इस माध्यम से और अपने आप को लग रहा है कि हम बेहतर अब कर रहे हैं। आम की खेती हजारीबाग के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का माध्यम बन रही है। आम उत्सव न केवल किसानों को बाजार उपलब्ध करा रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की नई राह भी दिखा रहा है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने आज दस्तक दे दी। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बात की जानकारी साझा की है। मानसून झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्य बिहार और उड़ीसा के भी कई क्षेत्रों में प्रवेश कर गया है और इसके आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है। यह अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ अन्य इलाकों में भी पहुंच जाएगा। आज दुमका, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावा में भारी बारिश की संभावना है का प्रभाव देखने को मिला है और कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम जो ज़िला है वहाँ पे मानसूनी हवाओं का प्रभाव हम लोग को देखने को मिला है। तो आज में अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज बात किया जाए तो साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, धनबाद और कुछ हिस्सा गिरिडीह का, तो पूरा कोल्हान आप पूरा संथाल आप समझ लीजिए कवर है और कुछ हिस्सा गिरिडीह का और नीचे में पूर्वी सिंहभूम कोल्हान में कवर है। तो इन इलाकों में मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिला है, उस कारण से बारिश भी देखने को मिला है और साथ साथ में आपको थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सब के भी इवेंट्स देखने को मिले हैं। रांची की क्रिकेटर पलक कुमारी का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ है। यह टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। JSCA के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए पलक कुमारी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। साहिबगंज में RPF ने मोबाइल चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ट्रेनों में इस गिरोह के सदस्य पिछले कई दिनों से मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। RPF की तत्परता से इस गिरोह में शामिल 2 सदस्यों को पकड़ा गया है। इनकी निशानदेही पर करीब 58 लाख रुपए मूल्य के 174 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। RPF की कार्रवाई के दौरान वनांचल एक्सप्रेस से इन अपराधियों ने कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। राजधानी रांची में अपराधी इन दिनों बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला BIT मिश्रा क्षेत्र का है, जहां एक जेवर दुकान से अपराधियों ने आभूषण पर हाथ साफ किए। अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए शोकेस से कीमती जेवरात निकाले और घटना को अंजाम देने के बाद एक कार से फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और अपराधियों की तलाश की जा रही है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 12 जून साल 2002 से विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम को खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और इसके प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की। एक तरफ जहां लगभग 2 दशकों से दुनिया बाल श्रम को कम करने में लगातार प्रगति कर रही है, वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी ने कई परिवारों को गरीबी में धकेल दिया है और इसी वजह ने लाखों बच्चों को बाल श्रम के लिए मजबूर कर दिया है। आज भी 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। यह आंकड़ा दुनिया भर में लगभग
बच्चों में एक का है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में मजदूरी कर रहे बच्चों को बाल श्रम से निकालना है, जिसके लिए विश्व स्तर पर कई सामाजिक संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सामाजिक न्याय और बाल श्रम के बीच की कड़ी पर जोर देते हुए 2023 में इस विश्व दिवस का नारा है, सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम को समाप्त करना। मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति के कारण आए झटकों के बावजूद भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट में यह भविष्यवाणी की गई है। ताज़ा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर को 2026 के लिए बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जो कि जनवरी के अनुमान में 6.5% थी। वहीं वर्ल्ड बैंक ने 2027 के लिए विकास दर अनुमान को 7.2% पर निर्धारित किया है, जो कि पहले 6.6% था। इसकी वजह उम्मीद से अधिक घरेलू मांग और अर्थव्यवस्था का मजबूत होना है। वर्ल्ड बैंक के डिप्टी चीफ इकोनॉमिस्ट अहियान कोसी ने कहा कि इस दौरान भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2026 में दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना रहेगा। 2028 में भारत की ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। दूरदर्शन झारखंड पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। साझेदारी, सहयोग और रणनीतिक भागीदारी पर रहेगा जोर। संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मनसुख मांडविया से की मुलाकात। पर्यटन, विकास और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। रांची में रबी फसलों की MSP को लेकर पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक। CACP की रायशुमारी में उचित मूल्य निर्धारण पर जोर। हजारीबाग में आम उत्सव। और राज्य में मानसून ने दी दस्तक। संथाल और कोल्हान समेत 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अन्य क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेगा मानसून। तापमान में गिरावट के आसार।